कराची किंग्स का वैसे ही बुरा वक्त चल रहा था। पॉइंट्स टेबल पे वो 5वें नंबर पे थे और अब कैरन पोलार्ड ने, जो कि उनके सबसे बड़े प्लेयर हैं, जो कि उनके सुपरस्टार हैं, जिनको उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में लिया है, जो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सीज़न में, उन्होंने भी कराची किंग्स को डिच कर दिया है। डिच क्यों किया है, क्या रीज़न है, इसकी समरी, इसकी स्टोरी की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता ही हूँ। लेकिन देखिए, ये वो वक्त था जब कराची किंग्स को कैरन पोलार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कराची किंग्स के 10 से 11 प्लेयर फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हैं। और पिछले मैच में भी कराची किंग्स को अपनी प्लेइंग 11 पूरी करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने अपने 11 प्लेयर पूरे किए। अब जो इतवार को मैच है कराची किंग्स का, वो उनके लिए डू एंड डाई है। वो डू एंड डाई इस लिहाज से है कि अगर वो ये मैच भी हारते हैं तो फिर उनके लिए टॉप 4 में आने का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो उनकी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, उससे बाहर निकलने के लिए इतवार का मैच उनके लिए फैसला कुन मैच है। और इस मैच में कैरन पोलार्ड अवेलेबल नहीं हो रहा है। कैरन पोलार्ड ने अपनी टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि मैं 4 दिन के लिए आपको अवेलेबल नहीं हूँ। रिक्वेस्ट क्या करनी होती है, ये जो बड़े प्लेयर हैं ये ऑर्डर ही देते हैं। और ज़ाहिर है, आप कैरन पोलार्ड अगर कह रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग या कराची किंग्स की मैनेजमेंट कैरन पोलार्ड को ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक तो नहीं सकती। तो कैरन पोलार्ड ने रिक्वेस्ट कर दी थी 4 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 4 दिन के बाद मैं ज्वाइन करूँगा। तो कराची किंग्स के जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर को पूरा करना है, अब कराची किंग्स के लिए इतवार को शायद वो भी पॉसिबल ना हो। वो शायद अपने पूरे 4 ओवरसीज़ प्लेयर ना खिला सकें। और कैरन पोलार्ड जितनी अच्छी फॉर्म में थे, उनका तो खेलना कराची किंग्स के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो वजह क्या बताई है, वजह भी बड़ी मुज़क्का खेज़ है। वो ये कहते हैं कि जी, जो मुकेश अंबानी हैं, इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बम्बई इंडियंस के ओनर हैं आईपीएल में, और कैरन पोलार्ड बम्बई इंडियंस की तरफ से खेलते रहे हैं, लंबा अरसा वो खेले हैं, अब वो उनकी मैनेजमेंट में हैं। तो आईपीएल का करियर उनके सामने है, पैसा उनके सामने है, और मुकेश अंबानी ने उनको इनवाइट किया है अपनी शादी पे, बेटी की शादी पे सॉरी। और अब वो उनकी बेटी की शादी के लिए 4 दिन का उन्होंने ऑफ ले लिया। वो उनकी जो फंक्शन जारी हैं उनमें जाके शामिल होंगे और उसके बाद वो फिर रावलपिंडी में कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे। अब आपने प्रोफेशनली कराची किंग्स की ओनरशिप के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ आपने एक डील की है, एक बात की है, आपने एक एग्रीमेंट किया है। और वो एग्रीमेंट आपका ये है कि आप पहले 9 या 10 मैचेस के लिए अवेलेबल हो। प्ले ऑफ के लिए कैरन पोलार्ड ने पहले ही कह दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। उसके लिए कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री पिक्स कर ली थी। लेकिन ये जो टूर्नामेंट के बीच में छोड़ के जाना और ऐसी सिचुएशन में जाना जबकि आपने मैनेजमेंट को नहीं बताया हुआ, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, ये स्पोर्ट्स मैनशिप के भी खिलाफ है और ये प्रोफेशनलिज्म के भी खिलाफ है। तो मुझे कम अज़ कम इतनी उम्मीद नहीं थी कैरन पोलार्ड से कि वो इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर का इजहार करेंगे। जो भी अगर ये उनकी असाइनमेंट थी, तो ये असाइनमेंट उनको ज़ाहिर है पहले पता होगा। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी फ़ौरन तो नहीं हो जाती, एक लंबा अरसा पहले उसकी प्लानिंग हुई होगी, लंबा अरसा पहले कैरन पोलार्ड को उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया होगा। अगर कैरन पोलार्ड ने ये बीच में 3-4 दिन ऑफ लेने थे, तो ये पीएसएल से पहले बताते, ताकि उनके लिए सप्लीमेंट्री पिक्स कर ली जाती और कराची किंग्स कुछ ना कुछ अपना प्लान कर लेती। लेकिन ये भी नहीं बताया गया। तो इतने अनप्रोफेशनल तरीके से एकदम से ये डिसीजन करना कि जी मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, उसके बाद आप जाने, आपके प्लेयर्स जाने, आपकी टीम जाने, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक डिसीजन है। और मुझे कम अज़ कम कैरन पोलार्ड, जो इतने लंबे अरसे से दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, वो एसओपीज़ को जानते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हैं, वो जो प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे फुलफ़िल किया जाता है, कमिटमेंट्स की क्या वैल्यू होती है, इन सब चीज़ों को जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन किया है और मुझे इस पे हैरत हुई है कि उन्होंने एक अपने अपने पैसे के मुफाद के लिए उन्होंने अपने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को उन्होंने तोड़ा है।